मैं बहुजन समाज पार्टी बनाने चला था, लेकिन मायावती ने चमार समाज पार्टी बना दिया। मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कि मानवर कांसी राम जी की हत्या को सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि इसमें सच और झूठ पकड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई है, अब केवल दौलत समाज पार्टी रह गई है। मायावती जी शुरू से लालची थी। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उनको हीरे की लालची थी, उनको सोना के लालची थी, हीरा पहनना अच्छा पसंद करती थी, सोना पहनना अच्छा पसंद करती थी। और आज वो दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी बन गई है। और आज मायावती जी बहुजन समाज की नेता है ही नहीं है, वो घबराई हुई है, इसलिए घबरा करके अपने परिवार को पूरा धन बांटना चाहती है। मायावती जी कभी संविधान के रूप में काम करती ही नहीं है, क्योंकि अगर संविधान के रूप में काम करती तो आज आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं होते। आज बहन जी कभी नहीं चाहती थी कि मेरे से आगे कोई आए या मेरे परिवार के आड़ में कोई आए। आपको कि मायावती जी के खिलाफ एक आंदोलन चालू करना चाहिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी आज लूट पीट गया है और मायावती केवल दौलत के लिए आज करोड़ों नहीं अरबों रुपया मायावती जी के भाभी के पास है। आज भी जांच हो जाए मायावती जी के भाभी को, उनके भैया को, तो अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया पाया जाएगा। बहन जी को कभी लायक समझता ही नहीं हूँ, और बहन जी को मैं जानता हूँ कि बहन जी ने दादागिरी से किया, ये पूरे देश को मालूम है। मायावती जी पे जिसको खतरा था कि मेरा असलियत जिसको मालूम है, उसको सबसे पहले मायावती जी। मानवर कांसी जी का जब मौत हुआ तो मायावती जी ने उस माँ का इंतजार नहीं किया, उस माँ ने जिस माँ ने पैदा किया था। अरे कम से कम उस माँ का इंतजार कर लेते, वो अपने बच्चे की लाश तो देख लेती, मुंह तो देख लेती। ऐसा नहीं किया मायावती जी ने। उनकी माँ ने वहां राजघाट पे चिल्ला चिल्ला के रोया और चिल्ला चिल्ला के करती, फिर भी मायावती ने उसके माँ को जाने नहीं दिया। तो माँ के दर्द को क्या समझते हैं लोग? जिसके बेटे से जुदा किया गया, वो देश की हत्यारी है, वो बहुजन समाज पार्टी की हत्यारी है, जिसने उसके माँ से नहीं मिलने दिया। ये सबसे बड़ी दोष है। आज बहुजन समाज पार्टी के लाखों करोड़ों बहुजन समाज पार्टी के लोग जिन्होंने आशा किया था कि बहुजन समाज पार्टी की किरणें आगे जाएगी, उसको मायावती ने रोक दिया। बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया अपने आप को अपने परिवार के साथ। जैसे आपको मानवर कांसी राम जी ने चुना, ऐसे व्यक्ति को किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। और आकाश को आपने बना करके केवल अपने धन की वो किया है और धन को बचाया है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं आया हूँ करौल बाग में भंते संघप्रिय राहुल जी के यहाँ पर। जी हाँ, एक मुद्दा पूरे देश में बहुत ज़्यादा तरीके से गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, अभी तक काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक और उत्तराधिकारी जो है वो बनाया था बहन कुमारी मायावती जी को। अब जो है वो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बना दिया है उत्तराधिकारी। जी हाँ, उसी पे ही बात करने में पहुंचा हूं भंते संघप्रिय राहुल जी के यहाँ के हाल में मायावती जी ने जो अपने सगे भतीजा आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी को बनाया है। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के कभी भी उत्तराधिकारी थी ही नहीं। जो भी काम उन्होंने किया है जबरदस्ती किया है। मायावती जी पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहीं। मानवर कांसी राम जी ने उनको बनाया। उसके बाद मायावती जी ने जबरदस्ती राष्ट्रीय महामंत्री बनी कांसी राम जी को दबाव दे करके। उसके बाद कांसी राम जी मायावती जी को कभी भी उत्तराधिकारी वो बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अंबाला के कार्यक्रम में कांसी राम जी ने कहा कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी बनाने चला हूं, और मैं बहुजन समाज पार्टी बनाने चला था, लेकिन मायावती ने चमार समाज पार्टी बना दिया बहुजन समाज। तो मानवर कांसी राम जी का जो विचार था वो ये विचार था कि देश में दलित, पिछड़ा, वंचित समाज, अति पिछड़ा, पिछड़ा सभी समाज को लेकर चलूं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा है उसको वास्तविक रूप में कांसी राम जी लेके चल रहे थे। लेकिन मायावती जी ने अपनी निजी संपत्ति बहुजन समाज पार्टी को
बनाया। और जितना भी मायावती जी ने पब्लिक में लाइके आई वो सब झूठा था, एकदम झूठा बयान उन्होंने दिया। और आज मायावती जी अपनी घबराई हुई है, अपने भतीजे को आनंद, अपने भाई के डर से, अपने जो उनका बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है वो आनंद की बीवी है, या उनकी आकाश की माँ, और आनंद जनरल सेक्रेटरी है, और आनंद का बेटा जो है आकाश अब उत्तराधिकारी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं मायावती जी से कि मायावती जी, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को लेकर चल रही थी, मानवर कांशीराम जी की विचारधाराओं को लेकर चल रही थी। मानवर कांशीराम जी के पास किसी बैंक का अकाउंट तक नहीं था। ये करोड़ों दलितों का पैसा है, ये आपके पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपने खून पसीने से तैयार कर, अपना नौकरी वाले पैसा लगाए हैं, गरीब ने पैसा लगाया, अपना खेत जमीन का जायदाद का कमाई करके, धान बेच करके, गेहूं बेच करके बहुजन समाज पार्टी में कारवां को चलाने में झंडा खरीदा, डंडा खरीदा, मानवर कांशीराम जी के विचारधारा। आज आपने अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। आप बीजेपी की बात करती थी कि बीजेपी परिवारवाद है। भाई वो बीजेपी तो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद, सबसे बड़ा परिवारवाद आप हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी को आप कोसती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कि मानवर कांशीराम जी की हत्या को सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि इसमें सच और झूठ पकड़ा जाए। आज करोड़ों बहुजन समाज को उन्होंने नीचे धकेल दिया है। जो बहुजन समाज पार्टी थी, आज बहुजन समाज पार्टी दलित उनके साथ है ही नहीं है। और आने वाला 24 में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, एक सीट आई, 403 में की एक सीट आई। अब बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई है, अब केवल दौलत समाज पार्टी रह गई है। मायावती दलित की बेटी जो कहती हैं वो सबसे बड़ा गलत और झूठा प्रचार करती हैं। मायावती शुरू से दौलत की बेटी थी, क्योंकि मायावती जी शुरू से लालची थी। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उनको हीरे की लालची थी, उनको सोना की लालची थी, हीरा पहनना अच्छा पसंद करती थी, सोना पहनना अच्छा पसंद करती थी। और आज वो दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी बन गई है। और आज तो उन्होंने इतनी हद तक कर दिया, अपने परिवार को ला करके, अपने परिवार को पूरा धन बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों दलितों का जो धन था, जो बहुजन समाज पार्टी जिससे खड़ी होती, आकाश के नाम उन्होंने कर दिया। आपने अभी 2 आरोप लगाए बहन कुमारी मायावती जी पे। पहला आरोप ये लगाया कि वो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जबरदस्ती बनी है। पर काशीराम साहब ने पूरी मीटिंग, एक जनसभा बुला करके बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी खुद घोषित किया था। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। देखिए, वो तो जबरदस्ती, मैंने आपको पहले कहा है कि बहन जी हमेशा दबाव डालती थी। बहन जी, मानवर कांशीराम जी, जब उनकी छोटी बहन मुन्नी जी रहती थी C11 में, हुमायूं रोड में, तो आज मुन्नी जी नहीं दिखाई देती हैं। उनके भाई सिद्धार्थ जी रहा करते थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मायावती जी, केवल मायावती जी के जो भाई, जो कभी मानवर कांशीराम के इर्द गिर्द भी आनंद नहीं थे, आज आनंद सबसे मालिक बन के बने हैं। अगर आप बहुजन समाज पार्टी बना था, जो बहुजन समाज पार्टी को जिन लोगों ने सींचा था, वो क्यों उसको कोषाध्यक्ष क्यों नहीं बने, वो जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं बने? आज आपका परिवार क्यों जनरल सेक्रेटरी बनना है? जो भरोसे के लायक होगा उसी को तो दिया जाएगा पद। ये भरोसे लायक है? ये समाज भाई भतीजे की समाज है, ये भाई भतीजों की पार्टी है। ये इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों लोगों ने अपनी ताकतें लगाई, अपनी नौकरी लगाई, अपनी खेत बेच करके, अपनी जमीन बेच कर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। आज उनकी क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने आंदोलन दिया, जिनकी बहन बेटियों को इज्जत लूटी गई, जिनकी बहन बेटियों को सरेआम इज्जत उत्तर प्रदेश में लूटा गया, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए कुर्बानी दिया, यही दिन देखने के लिए? जो नेता होगा, जो नेतृत्व करता होने वाला होगा, उसी को ही तो ऐसा कोई भरोसेमंद पद दिया जाएगा। ऐसी किसी को भी कोई ना उठा के दे देंगे। कभी संसदीय दल की बैठक किया है? कभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक मायावती जी ने किया है? कभी संसदीय दल उन्होंने खोला है? कभी राष्ट्रीय, केवल अपनी निजी पार्टी बना रखी है और बहुजन समाज पार्टी लोगों को धोखा दे रही है।
बहुजन समाज के लोगों को धोखा दिया। आज मायावती जी बहुजन समाज की नेता है ही नहीं है, वो घबराई हुई है, इसलिए घबरा करके अपने परिवार को पूरा धन बांटना चाहती हैं। और सबसे बड़ा धन की लड़ाई है, उनके परिवार के लोग धन की लड़ाई है। मानवर कांसीराम जी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। अगर वो सच्चाई है, सही दलितों के मसीहा हैं, तो क्यों नहीं आंदोलन करती हैं, क्यों नहीं आंदोलन खड़ा करती हैं, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ बोलती हैं, क्यों नहीं लोगों के साथ खड़ी होती हैं। अरे मायावती जी डरी हुई हैं। वो मायावती तो संविधान के अनुकूल काम कर रही हैं, जो मायावती संविधानित रूप से काम हो सके वो काम किया है उन्होंने तो। मायावती जी कभी संविधान के रूप में काम करती ही नहीं है, क्योंकि अगर संविधान के रूप में काम करती तो आज आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं होते, आज कोई गरीब का बेटा होता। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रदेशों में सरकार बनी और जो लोग पुराने लोग थे उनको हटाया गया, नए लोगों को अवसर दिया गया। तो मायावती जी अवसर क्यों नहीं दे रही हैं? पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो उनके पास आते भी हैं। कई सारे लोग ऐसे आए, उन्होंने अपना नाम बनाया और आपकी बीजेपी में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए, एसपी में भी चले गए और लोक दल में भी चले गए। तो भरोसेमंद नहीं है ना, कोई ठोस आदमी नहीं मिला ना अभी तक। बहुत सारे भरोसेमंद हैं, अगर भरोसेमंद नहीं होते तो बहन जी के साथ लोग खड़े नहीं रहते। क्या आपको दो चार नाम याद है कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो बीएसपी की कमान अच्छी तरीके से संभाल सकते थे? देखिए, बहन जी के पास जो लोग कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिनको बहन जी ने हटा दिया। बहन जी कभी नहीं चाहती थी कि मेरे से आगे कोई आए या मेरे परिवार के आड़ में कोई आए। आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे से विधायक थे, पूर्व विधायक थे, कि जिन्होंने अपनी जीवन को पूरा न्यौछावर करके जेलों में भी रहे, फिर भी बने। मायावती जी कभी भी शुरू से आखिरी तक जब तो बहुजन समाज पार्टी में जब से आई, उन्होंने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो अमन कुमार नागरा जी हों, चाहे हरभजन सिंह लाखा जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता थे, कुर्मी नेता भी थे, दलित नेता भी थे, पिछड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग थे, और भी सारे लोगों को, किसी लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया उसने। और मायावती जी आज अपनी एक निजी पार्टी बना ली है। मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से आग्रह करूंगा कि मायावती जी के खिलाफ एक आंदोलन चालू करना चाहिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी आज लूट पिट गया है और मायावती केवल दौलत के लिए आज करोड़ों नहीं अरबों रुपया मायावती जी के भाभी के पास है। आज भी जांच हो जाए मायावती जी के भाभी को, उनके भैया को, तो अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया पाया जाएगा। ये कहाँ से आया? कोई उनके पास बिजनेस है, कोई कुछ क्या है? ये समाज ये का तो पैसा लोगों है। ने दिया है ना, समाज के लोगों ने दिया है, ट्रस्ट में दान किया। हाँ, समाज का पैसा है, उसको आप ट्रस्टी बना लीजिए, अपने परिवार का बना लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं बनाया, ट्रस्ट बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज समझते थे। जितने भी अंबेडकर भवन है, आप दिल्ली में अंबेडकर भवन बनाए, बाबा साहब ने अपने परिवार को, किसी को, व्यक्ति को नहीं रखा कहीं भी कि मेरा व्यक्ति का, मेरे परिवार के लोग इनमें सदस्य रहेंगे या मेरे परिवार के लोग तेजरार रहेंगे। मेरे समाज के लोग रहेंगे, मेरे समाज की ये लोग है, ये मेरे समाज की धैर्य है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। लेकिन मायावती जी नहीं, मायावती ने तो परिवारवाद है, ये परिवारवाद उत्तराधिकारी बनाया, ये तो गलत बात है। और जिंदगी भर उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी सहयोग नहीं किया, किसी भी बौद्ध भिक्षु को ना राज्यसभा में भेजा, ना लोकसभा में भेजा, धर्म का भी उन्होंने हानि किया है। भंते चंद्रिमा जी को भी भेजा था, आपके साथ कहीं है वो? तो चंद्रिमा जी तो कहीं राज्यसभा में गए या लोकसभा में, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बना रखा है, वो तो समाजवादी पार्टी सरकार थे तो वो भी बनेगा। अच्छा बंदे जी, एक बात बताओ, जब आप बीएसपी के आसपास थे तो बहन जी की बड़ी तारीफ करते थे, और आज आप बहन जी के लिए इतनी आग उगल रहे हैं, ऐसा क्यों? आप बीजेपी में चले गए इसलिए? मैं बहन जी के कभी आसपास रहा ही नहीं, और बहन जी का कभी मैंने तारीफ किया नहीं। मैं मानवर जी का तारीफ करता हूँ, और मानवर जी अच्छे आदमी थे, उनके इर्द गिर्द में रहा। मैं बहन जी को कभी लायक समझता ही नहीं हूँ, और बहन जी को मैं जानता हूँ कि बहन जी ने दादागिरी से किया, ये पूरे देश को मालूम है। ये बहुजन समाज पार्टी के हर कण कण, जो बहुजन समाज पार्टी का बहुत नज़दीकी व्यक्ति है, जो बहुजन समाज में आपको मालूम होगा कि टमटा जी हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी में अंबिक राजन जी हुआ करते थे, और वहाँ पे जितने लोग होते थे उनसे पूछो ना कि बहुजन समाज पार्टी की क्या राम प्रसाद मेहरा जैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती जी पे जिसको खतरा था कि मेरा असलियत जिसको मालूम है, उसको सबसे पहले मायावती जी ने निकाला। तो जब मानवर कांसी रिजिम का मौत हुआ, तो बहन जी को लाश को रोकना चाहिए, और जिस माँ ने उसको पैदा किया था, आज किसी की बेटी की हत्या हो जाती है
तो कानूनी हिसाब से भी उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है। और जिस माँ ने 9 महीना अपने पेट में रख करके और अपने बच्चे को पैदा किया, और जिस माँ, जब वो मानवर कांसी जी का जब मौत हुआ तो मायावती जी ने उस माँ का इंतजार नहीं किया। उस माँ ने, जिस माँ ने पैदा किया था, अरे कम से कम उस माँ का इंतजार कर लेते, वो अपने बच्चे की लाश तो देख लेती, मुंह तो देख लेती। ऐसा नहीं किया मायावती जी ने। उनकी माँ ने वहाँ राजघाट पे चिल्ला चिल्ला के रोया और चिल्ला चिल्ला के करती, फिर भी मायावती ने उसके माँ को जाने नहीं दिया। तो कितनी बड़ी गलत बात है कि मायावती जी ने पूरी डिक्टेटरसी किया। अगर आप सच होते तो समाज के लिए उनके माँ को बुलाते, उनके परिवार को बुलाते और कहते कि आप लाश के साथ रहिए, अंतिम साथ रहिए। आपको मालूम है, अगर विदेश में भी हमारा जवान मर जाता है या हमारा कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी लाश देश में लाया जाता है, उसके परिवार को सौंपा जाता है, और ये देश की संविधान है कि उसके परिवार को दिया जाए। आतंकवादी भी मरता है, उसको भी उसके परिवार को दिया जाता है, उसको बताया जाता है, उसके परिवार को बताया जाता है। वो आतंकवादी नहीं थी उनकी माँ। उनकी माँ तो एक बच्चे को जन्म दी थी जिसने बहुजन समाज को, सोई हुई कौम को पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में एक रोशनी दिया, मानवर कांसीराम। पर माँ से मिलने शायद इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि काशीराम साहब के चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग थे, और दिल्ली में आपने देखा भी था कि जमावड़ा लाखों नहीं करोड़ों लोगों का हो चुका था। अव्यवस्था ना फैल जाए इसलिए शायद उन्होंने आनंद फानंद में ये काम किया, और बहुत टाइम लगाया था महापरिनिर्वाण जब हुआ था उनका, उनकी अंत्येष्टि के लिए। देखिए, ये आप झूठ बातें अफवाह कर रहे हैं और इसको झुटलाइए मत। एक माँ से एक बेटे को नहीं मिलाया जाता। कई सारे लोग थे वहां पर, हजारों की तादाद में लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देहांत दिल्ली में हुई और उनकी लाश वहां ले गया गया उनके परिवार के साथ। तो ये कि बाबा साहब को तो मानवर कांसीराम से ज्यादा फ्लोर बाबा साहब के थे, अरबों लोग जानने वाले लोग थे, और मानवर कांसीराम के तो करोड़ों लोग थे। तो क्या उनके माँ से नहीं मिलाया जाता था? ये मायावती जी की पूरी जबरदस्ती थी, ये दादागिरी थी मायावती। उनके टाइम पीरियड में काशीराम साहब और बाबा साहब के टाइम पीरियड में 50-60 साल का गैप था, तो उस गैप में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। देखिए, कोई चेंज नहीं है, आज भी बड़ा नेता मरता है। अब मुझे मालूम है कि जब ठाकरे जी का देहांत हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल्ली में देहांत हुआ, उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति था उनको लाया गया, करोड़ों लोग इकट्ठे थे, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को तो बुलाया जाता है। ये तो दादागिरी थी कि परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा, परिवार से बात नहीं करने दिया जाएगा। आपको हाल में मालूम होगा कि हमारे एक दलित नेता की और मृत्यु हुई है, रामविलास पासवान जी की, और उनकी मृत्यु एम्स में हुई। एम्स के बाद में उनके परिवार से मिला दिया गया, उनकी पहली पत्नी थी उनको भी बुलाया गया, उनके पूरे परिवार को मिला दिया गया। वो तो माँ थी, वो पत्नी नहीं थी। अगर माँ से मिलने नहीं दिया गया तो इसलिए आपने ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने। हाँ, जो माँ से नहीं मिला देता है वो, क्योंकि माँ जन्म देती है बच्चे को, माँ के दर्द को क्या समझते हैं लोग? जिसके बेटे से जुदा किया गया वो देश की हत्यारी है, वो बहुजन समाज पार्टी की हत्यारी है जिसने उसके माँ से नहीं मिलने दिया। ये सबसे बड़ी दोष है। आज बहुजन समाज पार्टी के लाखों करोड़ों बहुजन समाज पार्टी के लोग जिन्होंने आशा किया था कि बहुजन समाज पार्टी की किरणें आगे जाएगी, उसको मायावती जी ने रोक दिया, बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया अपने आप को अपने परिवार के साथ। तो अब क्या लगता है कि उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, आकाश ना हो करके? बहुजन समाज पार्टी का सिपाही ऐसा होना चाहिए जो बहुजन समाज के लिए और समाज दलित समाज के लिए काम करे, ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार को केवल अपने धन बचाने के लिए और परिवार को किया है। मैं मायावती जी से अभी भी ये कहूँगा कि आप भगवान बुद्ध के विचारों पर अगर चलती हैं, और वास्तव में कांसीराम जी ने आप कांसीराम जी के कोई परिवार से नहीं थी, आप कांसीराम के परिवार से नहीं थी। कांसीराम जी पंजाब में पैदा हुए और आप इंदरपुरी में रही, आपको लाके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, देश का इतना बड़ा नेता बनाया। तो आप भी ऐसे मानवर कांसीराम जैसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को चुनती, जैसे आपको मानवर कांसीराम जी ने चुना, ऐसे व्यक्ति को किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। और आकाश को आपने बना करके केवल अपने धन की वो किया है और धन को बचाया है। अगर आप अपने परिवार को रखें करती हैं तो परिवारवाद हैं, और परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रही हैं। अपने परिवार के लिए बहुजन समाज को धोखे में मत डालिए। जी, मेरे साथ है भंते संघप्रिय राहुल जी, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि बहन कुमारी मायावती जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराधिकारी बनी थी तो वो जबरदस्ती बनी थी, और अब कितना सच है और कितना झूठ है ये आप लोग सब भी जानते हैं। और भंते जी ने अभी अभी अपने
वक्तव्य में बताया कि किस किस तरीके से ये कांड किए गए। अब आप खुद देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी को कहाँ लेके जाना है और बहन कुमारी मायावती जी से किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।